वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित बग पाठशाला में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का टॉपिक हम लोग का है कि विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर द आईटीजी प्रिपरेशन या अदर इंट्रेंस एग्जाम। मैं बात करूंगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो भी बच्चे आगे करना चाहते हैं इंट्रेंस की तैयारी के लिए, तो अभी से वो क्या कर अभी जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि 6, 7, 8, 9, 10 जो बच्चा है उसके लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली जो बुक जो अभी करेंटली जो चल रहा है उसके लिए हम लोग को लिए कौन सा बेनिफिट होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक याद रखना है कि जो बुक आप अभी बाई करने जा रहे हो उसके पहले आपको कहीं कोचिंग संस्थान अगर है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ का जो नोट्स है पहले उसको फॉलो करें। आफ्टर दैट ही कोई बुक को बाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक बाई कर लिया उसको ऐसे ही घर में रखा हुआ है फिर उसको क्लियरली उसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जो बुक है वही हम लोग का सरस्वती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के आज जो बेस्ट बुक की अगर बात किया जाए कि हम लोग को कि एक ही टाइम में याद याद रखना है कि आज के डेट में वीडियो बुक आ गया है, यानी कि ऑनलाइन के द्वारा स्टडी करके बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि अगर बेसिकली अगर बात किया जाए, अगर बेसिक से स्टार्ट किया जाए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को कौन सा बुक का भी एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो अगर मान ली क्लास 6 का बच्चा है और आगे चल के उसको जी के प्रिपरेशन के लिए ड्रीम कर रखा है, तो उसके लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वो पियर्सन का एक फाउंडेशन बुक आता है आईआईटी के लिए, तो आप उसे बना सकते हैं। इवन 6, 7, 8, 9, 10 के लिए भी आता है, तो जो भी बच्चा इस क्लास में पढ़ता है तो उस बुक को फॉलो कर सकता है, और आगे चल के उसको बहुत ही उस बुक्स बनाने के बाद बेनिफिट होगा। और इवन जो बच्चे 9, 10 में है या 8 में है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 9th में क्लास 11 का बुक भी बनाना शुरू कर देते हैं, और 10 का जो बच्चा 12 का बनाना शुरू कर दे, वो भी एक बेनिफिट है। बट अगर उसके उससे अच्छा रहे कि एनएस ओलंपियाड का एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर सकते हो, चाहे इवन आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम आता है कंपटीशन लेवल का कि उसका तैयारी कर सकते हो आप। एनटीएससी का भी तैयारी कर, जो बच्चा 9th या 10th में भी पढ़ाई कर रहा है वो अभी उसको जी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो एनटीएससी पे फोकस, क्योंकि एनटीएससी फोकस करने के बाद उसे कहीं ना कहीं वो जी के लिए वो बच्चे का माइंड जो है उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाता है। तो मैं तो कम्प्लीटली कहूँगा कि अभी वो 11, 12 का अगर सपोज दैट मान ली बुक खत्म करना चाहता है, तो उससे अच्छा है कि वो अभी एनटीएससी पे फोकस करे, और अभी उसके पास टाइम भी आने वाला है। तो चलिए कुछ बुक जो है इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 के अलावा जो जो भी है हम लोग का जो जी के मेनली तैयारी करना चाहते हैं उन लोग के लिए कौन सा बुक हो अच्छा होगा, मैं उसकी बात करूंगा। तो अगर देखा जाए कि हम लोग का जो 3 बुक्स यहाँ पे हम बात करेंगे, तो उसमें जो भी बुक यहाँ पे होगा 80% जो सिलेबस का मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स में क्या होता है कि इवन हम लोग भी जिसमें तैयारी होता था, तो इवन आज से करीब 10 ईयर पहले की बात है, तो वहाँ पे भी हम लोग फिजिक्स एस सी वर्मा के बारे में खूब अच्छे खासे वहाँ से मैंने थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों किया था। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका मिसिंग है, उतना डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन अब रिकमेंड करने की बात आएगा तो उसमें कंसाइज एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ओनली अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो वो वो पढ़ना ये अच्छा रहेगा। बट हमेशा याद रखना है कि एससी वर्मा बुक कोई भी उठाना है, जब आप क्या करना है, सबसे पहले आप कंप्लीट नोट्स खत्म करने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। और ऑनलाइन जो अभी नोट्स की बात करें कि ठीक है, मान ली बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि स्कूल अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो उसमें हम जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है नोट्स, तो वहाँ से भी आप बात कर सकते हो। इसके एसी वर्मा के बाद अगर बात करें कि हम लोग डीसी पांडे का बुक आता है एक फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगा बाई करने में, क्योंकि इसमें 5 बुक्स अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हालांकि बुक बहुत 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 अच्छा है, इसमें बेनिफिट अच्छी खासी है, इसमें थ्योरी भी अच्छी खासे हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ, लेकिन मैं एसी वर्मा और डीसी पांडे दोनों को है पॉसिबल नहीं रेफर करना। तो आप मैं ये कहूँगा कि आप शॉप के पास जाना, उसमें से आपको जो अच्छा लगेगा, ठीक है, आप वहाँ से एक एक चीज़ों को पढ़ के थोड़ा सा देख लेना कि किसका प्रिंट अच्छा है, किसका थ्योरिकल पार्ट अच्छा लगता है।
ठीक है, उस पर फोकस करना। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आज का अभी के डेट में अगर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं जो 10 का बच्चा है, 9 का बच्चा है, क्योंकि 11 12 के पास उतना टाइम नहीं है कि वो थ्योरी बहुत डीप में जाके पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि मैं जो बुक का भी नाम बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के लिए, वो है रेशनिंग हॉलीडे, ठीक है। क्योंकि वो उसका थ्योरी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर वो देखा जाए कि थ्योरी के मामले में सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है तो वो है रेस्टिंग हॉलीडे ही है वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी अभी के डेट में जो लड़का 11 12 में पढ़ाई कर रहा है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा वो बाई भले ही कर लेगा, पर उसको उतना टाइम नहीं रहता है। इवन आप उसको पढ़ाई कब कर सकते हो, तो आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो शायद वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो आप जो 11 12 के जो भी है बच्चे, चाहे जो इवन वो रिकमेंड कर सकते हैं। 9 10 के जो बच्चा रहेगा, मैं प्रेफर करूँगा कि उस अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो अभी अभी के डेट में उनके पास टाइम होगा तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेसनिंग हो रही तो थ्योरी के लिए बेस्ट बुक रहेगा, ठीक है। तो 9th और 10th अगर जो भी बच्चा है तो उसको पढ़ाई कर सकता है। और इवन अगर 11 12 के बच्चे के पास, अगर उसके पास AC वर्मा ख़त्म हो चुका है, नोट्स जो दिया हुआ है तो वो कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ से भी इस पर फोकस कर सकता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है कि रेस्टिंग डे बाई करने के बाद अगर आप AC वर्मा नहीं बनाया, चाहे बहुत सारा नोट्स वगैरह वो कंप्लीट नहीं होने के बाद क्या होता है, जो बुक बाई करने के बाद भी आपको वहाँ पे ऐसे ही वो रखाएंगे वहाँ पे, आप उसको पढ़ नहीं पाते हो सही से, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि 41 ईयर्स का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्व पेपर होता है, तो वहाँ से भी इस पर आप फोकस कर सकते हो, वहाँ से भी आप अपना क्लियरिटी ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि थोड़ा सा और अगर ओलंपियाड की बात करें, ठीक है, ओलंपियाड के पर्पज से भी अभी के डेट में जो 11 12 जो बच्चा है, ठीक है, अगर उसका कम्प्लीटली जो भी नोट्स अवेलेबल है, चाहे अदर बुक कर कंप्लीट कर चुका है, तो मैं थ्योरी के लिए थोड़ा सा और कम कहूँगा कि SS क्रेटोव और आयरोडोव का एक बुक आता है, तो वहाँ से भी अगर चाहें तो उसको भी रिकमेंड मैं करूँगा। लेकिन थोड़ा सा ये सब जो बुक है, बुक में कोई इसमें डाउट नहीं कि बहुत ज़बरदस्त बुक है। अब इसमें अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम को मतलब कैसे कंज्यूम करना है, तो इसमें जब इस बुक को पढ़ने के बाद मतलब वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा कंप्लीटली सिलेबस कवर आपका होगा, थ्योरिकल पार्ट, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे है। लेकिन थोड़ा सा टाइम को तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस यानी ये जो हम लोग का क्या कम्प्लीटली था कि हम लोग को फिजिक्स के बारे में था, ठीक है। तो आई होप कि फिजिक्स के बारे में कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर बात की, इसमें दो टाइप्स का बुक्स होता है। एक होता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में मतलब क्या होता है कि आप पूरा उसको फॉलो करो, ठीक है, यानी कि जो थ्योरिकल पार्ट और प्रॉब्लम दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बेसिकली केमिस्ट्री के लिए NCERT इज द बेस्ट बोला जाता है। अगर मेंस में कि अगर हम बात करते हैं जी का, तो उसे डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि NCERT जो है वो केमिस्ट्री के लिए वो लाइन बाय लाइन वहाँ पे आप पढ़ के ही जाओ, ठीक है। प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में आप उसको फोकस किया करो, ठीक है। सेकंड अगर बात करें कुछ बुक की बात करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में जो ऑथर एक है MS चौहान। तो MS चौहान का बुक अच्छा है, बट उसका थ्योरी पार्ट तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा बहुत क्या है कि उसका प्रिंटिंग वगैरह में कुछ आंसर जो दिया है उसमें थोड़ा सा कुछ खामियां है, तो आप उसको देख सकते हो कि कोई कहीं कहीं पे क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक की बात करें तो JD ली का एक बुक आता है, ठीक है, वो भी कंसाइज है मेंस एडवांस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका ऑथर जो है, और इनऑर्गेनिक के जो भी नाम बताया JD ली द्वारा लिखा हुआ, और इसका ऑथर है इंडियन ऑथर सुदर्शन गुहा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इनऑर्गेनिक का बुक आप रिकमेंड में करूँगा कि उससे अच्छा रहेगा आपको। सो अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, विपुल मेहता का, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों इसमें अच्छे खासे हैं, ठीक है। ऐसे जो भी मैंने अभी बुक बताया तो वो मतलब सारे अच्छे ही हैं, कोई बुक एक कंप्लीटली कह नहीं सकते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में विपुल मेहता के अलावा एक हम लोग का OP टंडन का भी आता है बुक हम लोग का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें भी अगर आप देखो कि अच्छा कौन सा है। और ये सब कम्प्लीटली जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री का 2 बुक बता रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप बुक स्टॉल पे जाओ, चाहे फ्लिपकार्ट पे जाने के पहले बुक स्टॉल पे जाओ, वहाँ पे आप खुद जा करके उसको समझने की कोशिश करो कि कौन सा इसमें हमारा जो पोर्शन जो वीक है उसमें कौन मुझे अच्छा लग रहा है, तो कोशिश करो ऐसे बाई करने के लिए। अदरवाइज जो है, अगर इसके अलावा जो मैंने अभी तो केमिस्ट्री में सारा नाम बताया, इसके अलावा अगर
अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले सिंगेज का पब्लिकेशन का आता है, उसमें ज़बरदस्त बुक है। अगर आप लेस टाइम में अगर अच्छे खासा सोल्व करना चाहते हो क्वेश्चन वगैरह, तो मैं चाहूँगा कि आप इस सिंगेज का सारा पब्लिकेशन का बुक आप बाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर अदर बुक जो केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जनरली देखा जाए कि जी मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो प्रॉब्लम के लिए एक फिजिकल केमिस्ट्री आता है, प्रॉब्लम्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री। ऑथर इसके है नरेंद्र अवस्थी का बुक है, जो बहुत अच्छे बुक है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आरसी मुखर्जी, इसमें इस इज़ द ऑसम बुक। हम लोग के टाइम में भी ये बुक मैंने फॉलो किया था, और इस बुक में आप देखोगे क्या है कि जनरली इसका जो भी प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है, एक एक चीज़ों को कंसेप्चुअल इन डेप्थ में जाकर उसको एक्सप्लेन किया था कि समझने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को उससे समझ में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए कि हम लोग को एक है हम लोग का भी के जायसवाल सर का, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो भी एक अच्छा बुक ही है, ठीक है। और हम लोग के एक और है कि कम टाइम में एक आता है केमिस्ट्री का एमसीक्यू, अगर जनरली जो मतलब लुक लाइक है एसी वर्मा, ठीक है। तो अगर कम टाइम जिसे जो जनरली मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी इस बुक को आप अगर चाहो केमिस्ट्री एमसीक्यू को आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी खास बात यही है कि प्रॉब्लम बहुत कम होने के बाद भी क्या होता है कि कंसेप्ट को वो हम पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे एक बुक हम लोग का है एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द जी मेंस या एडवांस के लिए, वो ये तो एम एस चौहान के मैंने बात कर ही लिया। इसके अलावा अगर लास्ट में हम लोग को चैप्टर वाइज सोल्व पेपर जो आता है 41 या 40 ईयर्स का हिस्ट्री करके, वो डिपेंड करता है कि साइज बाई ईयर बाई ईयर मतलब कहाँ हम लोग पहुँचे हैं। अगले साल हो सकता है 42 ईयर्स का आएगा, ठीक है। तो नीट के लिए भी उसी तरीके से आता है, 32 ईयर्स के लिए आता है, तो उसमें भी आप मैं रिकमेंड करूँगा कि बुक को आप कम्प्लीटली बाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए कि डेप्थ में अगर और जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था कि एरोडोप के बारे में बताया था, रेस्टिंग हॉलिडे के बारे में बताया, तो केमिस्ट्री में अगर डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं तो एक आता है जॉन ई मैकमरी का बुक एक आता है, जो पियर्सन पब्लिकेशन के द्वारा लिखा हुआ है। जॉन ई मैकमरी का पियर्सन पब्लिकेशन के द्वारा आता है। तो आप मैं इस बुक में रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही डेप्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चा अभी 9th-10th में है और उसका ड्रीम है कि मुझे नीट क्लियर करना है, जेई मेंस करना का, जो भी मैं इन डेप्थ की बात कर रहा हूँ बुक में, तो मैं यही कहूँगा कि आप जाकर के इस बुक को अभी थोड़ा सा अगर टाइम है तो उसको थोड़ा सा पढ़ें, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस की मतलब बात करो, एडवांस के मतलब जो बच्चा मेरे तैयारी करना चाहता है, तो उसका एक क्लाइडन का बुक आता है, उसमें जनरली जो मतलब इसका थ्योरी तो औसम है। आप इस बुक को जब भी आप रीड करोगे तो आप बुक तो समझ में आएगा आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री के पावर 3 एक होता है, एक बुक है हम लोग का जो उसका बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा और बुक अगर बात करें हम लोग, तो और बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक का आता है हम लोग का लॉरे जे वाडे का, ठीक है, लॉरे जे वाडे, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन इसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। इसमें कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ऑसम बुक है कंसेप्ट की बात किया जाए तो इसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए कि इसमें सिंगेज से भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर इस बुक को आप अगर पढ़ना चाहते हो इन डेप्थ में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, तो लॉरे जे वाडे में मतलब इसका कंसेप्ट जो बहुत बढ़िया है, जो सिंगेज से भी कंपेयर करोगे तो उससे अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जी मेंस में अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि जी मेंस की ओनली तैयारी करना चाहते हो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। नाउ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, बट वहाँ उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बुक का ये कुछ बुक और हैं जो कुछ एडवांस के लिए अवेलेबल है, केमिस्ट्री की बात ही करूँगा। एक बुक का नाम है कि मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑथर उनके हैं पीटर स्काइक्स, ठीक है। एक ब्रीफ में बहुत ही कम टाइम में कवर किया और बहुत सारा ऑसम बुक मतलब कह सकते हो, जो लॉट्स ऑफ ग्रेट प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ, तो ये सब बुक जो है बहुत ही आपके लिए रिकमेंड में करूँगा कि बहुत अच्छा बुक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि अभी अब हम लोग बात कर लिए फिजिक्स का, अब हम लोग बात कर लिए केमिस्ट्री का। नाउ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी देख रहे पब्लिकेशन 2 होता है, ठीक है। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बात किया करते आ रहा हूँ कि हरिहंत और हम लोग का क्या है सिंगेज, ये दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे वो प्रिपेयर करना, ठीक है। सबसे पहले हरिहंत पब्लिकेशन की अगर बात किया तो ऑथर इसके एक हैं, SK गोयल,
ठीक है। और एसके गोल में क्या देखोगे, जो जो एसके गोल में क्या देखोगे कि इनका जो बुक आता है अलजेब्रा का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। एक है हम लोग का ऑथर अमित एच एम अग्रवाल, ठीक है। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिहंत पब्लिकेशन में, ठीक है। ऑथर में एसके गोल में कितना, इसमें 3 बुक इनका आता है, अलजेब्रा का अलग आता है, कोऑर्डिनेट का अलग आता है, ट्रिगोनोमेट्री का अलग आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया है कि नेक्स्ट जो हम लोग का अमित एम अग्रवाल, ठीक है। अमित एम अग्रवाल की बात किया तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक इन्होंने लिखा है और इंटीग्रल कैलकुलस का बुक है, वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री है। जो भी ये मैंने हरिहंत पब्लिकेशन का ऑथर का नाम बताया है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। आप इसको जब रीड करोगे थोड़ा सा जाकर बुक तो आपको आइडिया मिलेगा कि रियली में ऑसम बुक था, ठीक है ना। और अगर इसमें बात करें और हम लोग थोड़ा सा कि यह तो हरियाणा के लिए हो गया। सिंगेज की अगर बात करें तो सिंगेज में हम लोग क्या आता है जी टेवानी का, ठीक है, जी टेवानी, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या देखोगे कि इसमें सारी बुक आ जाती है, ठीक है। सिंगेज में ऐसा नहीं कि उसमें क्या था कि 2 ऑथर थे, ठीक है, हरियाणा, बट इसमें आपको पूरा बुक कंप्लीट बुक आ जाएगा। अलजेब्रा का, ट्रिगोनोमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, थ्री ज्योमेट्री, इसमें सारा बुक आपको मतलब सप्लीमेंट और अलग टाइप का कुछ सोल्व क्वेश्चन भी अच्छा खासा है इसमें आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जी मेंस की ओनली अगर बात किया है तो ओनली सिर्फ आप जो बच्चा सिर्फ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप, एक्चुअली मैं मैथ की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैथ जो है ओनली 2 बुक्स के लिए मैं बताऊँगा। एक है कंप्लीट मैथमेटिक्स जो MC ग्रेवाल का है, ठीक है, और एक है जिसके ऑथर है रवि प्रकाश, ठीक है। अब वहाँ से एक है उषा गुप्ता वगैरह करके, ऐसी उनका मतलब कंप्लीट मैथमेटिक्स जो मतलब है हम लोग का दिया हुआ फॉर द जेई मेंस, वो उसमें 3 ऑथर मिलकर लिखे हैं। और एक और हम लोग का है मैथमेटिक्स MCQ, ठीक है, ऑथर इसके हैं दास गुप्ता। जैसे केमिस्ट्री MCQ मैंने बताया था, सेम बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हम लोग का अवेलेबल है, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं अपने पाठशाला जो मेरा पटना में कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या कि NTSC फोकस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मैं कर रहा हूँ और इवन ओलंपियाड का भी कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो जो बच्चे के पास अभी टाइम है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करें, छोड़कर थोड़ा सा भी मुश्किल हो पा रहा है वहाँ पे एक्सप्लेन करने में कि वो मैं क्लास में कंप्लीट करता हूँ। तो जो भी बच्चे के पास अभी टाइम है तो NTSC और ओलंपियाड का क्वेश्चन भी सोल्व करें। और ये सोल्व करने से क्या होगा, आप लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होगा बहुत ही डेवलप होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे मैथ के बारे में। तो मैथ में अगर देखा है तो थोड़ा सा कंटेंट कम रहता है, ठीक है, कंपेयर टू द फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, तो आप फोकस करें कि आप केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि फोकस करने से कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है आपको, प्लस आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, बेसिकली तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अलावा देखा है कि हम लोग को अगर NCERT की बात करें तो NCERT जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट बुक है, बट अगर बात करें मैथ के लिए तो हम लोग को मैथ के रिकमेंडेड मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आशा करता हूँ कि इस सेशन आपको लाभ मिला होगा, ठीक है। और सारा बुक का जो कंटेंट मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट और जो भी यहाँ पे दिया हुआ हम लोग का, मैंने बहुत सा सर्च करके एक कंप्लीट कर तैयार किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर किस चीज़ पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वहाँ से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।